गंगा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी कौवा की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों का प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे इस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना? लो, आज यही हमारी पुत्री है। इससे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। पंडित जी की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो पंडित जी व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। पंडित जी ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से श्लोक ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से श्लोक को बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। पंडित जी निराश हो गए। उन्होंने श्लोक से कहा कि वे कोई वर सुझाए। श्लोक ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरे किरणों को भी रोकने की शक्ति है। पंडित जी ने बादलों को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार भी फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। पंडित जी ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा सा वर सुझा दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझसे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। पंडित जी ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। पंडित जी ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। पंडित जी ने कहा, पर्वत देवता से कहा कि वह उससे पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। पंडित जी ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उनकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो वह है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। पंडित जी ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। कोई भी अपने मूल स्वभाव को बदल नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।